A very good morning to all of you. Today I am here to discuss on the topic classification of the crude drugs. Yesterday I have told you about what are crude drugs and what are their classification, why we need classification system in the crude drugs. So again I want to tell you in a brief what are crude drugs. Crude drugs को हम क्या बोलते हैं? These are the simple drugs जो बिल्कुल सिंपल ड्रग्स होते हैं. डायरेक्टली कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? These are obtained from the plants, animals or the marine or mineral source and which after collection are subjected only to the drying and size reduction. Means इन ड्रग्स को हम जब कलेक्ट करते हैं फर्दर हम कोई भी केमिकल सिंथेटिक प्रोसेस नहीं करते हैं एक्सेप्ट द साइज रिडक्शन एंड द ड्राइंग. They exist in the natural form only. So this is all about the crude drug definition. Why we need classification? I have told you earlier, and there are 7 types of classification system. That is, one is alphabetical system, morphological system of classification, taxonomical system of classification, pharmacological system of classification, chemical classification system, chemotaxonomical, and now a new one is introduced in this classification system, that is the serotaxonomical classification system. So now we are going to discuss on the third method of classification in this lecture, that is the chemical classification method. Earlier in the previous lecture, we have discussed on the alphabetical system and morphological system. As it is clear from its name, like alphabetical system में क्या होगा? Crude drugs जो divide होंगे वो according to the alphabets, their names in the alphabet. Like अगर A से drug है तो वो पहले मिलेगा आपको pharmacopoeias में, B से है तो वो B में मिलेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन. इसके हमने मैरिट्स डीमेरिट्स किए थे. एंड देन मॉर्फोलॉजिकल में हमने मॉर्फोलॉजिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसमें हमने ड्रग्स किए थे अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू देयर origin, like they are organized or unorganized drug. Organized drugs means which are obtained from the directly from the plant part, and unorganized which are obtained after the extraction processes. We have discussed in detail yesterday. So now I am moving to the third system of classification, chemical classification, as it is clear from its name. Like chemical classification में अब क्या होगा? केमिकल में ऐसा होता है जितने भी हमारे क्रूड ड्रग्स हैं उनका जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ड्यू टू विच उनकी क्या होती है? थेरेप्यूटिक एक्टिविटी आप कह सकते हो, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है. मीन्स उनका प्राइम यूज जिस कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से है उसके अकॉर्डिंगली हम इनमें ड्रग्स को डिवाइड करते हैं. सो यू कैन से हियर इन दिस क्रूड ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट और यू कैन से चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट present in the drug to which the pharmacological or therapeutic activity of the drug is attributed, due to which जिसकी वजह से ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक एक्टिविटी शो करता है. सो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम वैसे ड्रग्स को डिवाइड करते हैं. सो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या रहता है? अब हमारी बहुत सारी केमिकल स्टेट्स होती हैं. केमिकल क्लासिफिकेशन लाइक आपने सुना है कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. लाइकवाइज इन हर्बल ड्रग्स ऑल्सो देयर आर सो मेनी केमिकल क्लासेस. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ओनली. दैट आर फर्स्ट वन इज एल्कलॉइड्स. एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? दीज आर द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन. नेचुरल नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस आप बोल सकते हो. दीज आर बेसिक इन नेचर. एग्जाम्पल है इनसे धतूरा, वसाका, विनका एंड लोबेलिया. धतूरा क्या होता है? धतूरा इज़ अ प्लांट, इज़ अ वाइल्ड प्लांट. इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे इसमें, एंड वसाका के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेन है, विनका में जो हैं, लोबेलिया में है. तो उन सब का जो मेन केमिकल नेचर है दैट इज़ एल्कलॉइड्स. मीन्स इन सब में कहीं ना कहीं एल्कलॉइड प्रेजेंट है जिनकी वजह से इनका मेन जो यूज़ है वो है. लाइकवाइज ग्लाइकोसाइड्स. नेक्स्ट कैटेगरी इज ग्लाइकोसाइड्स में क्या होता है? इसमें ग्लूकोन एंड ए ग्लूकोन पार्ट होता है. लाइक ग्लूकोसाइड्स आप बोल सकते हो. इसमें एक शुगर मॉइटी रहेगी और एक नॉन शुगर. शुगर को हम बोलते हैं ग्लाइकोन और नॉन शुगर को बोलते हैं ए ग्लाइकोन. सो ग्लाइकोसाइड कैन बी डिफाइंड एज which upon hydrolysis, enzymatic or acidic hydrolysis, they give us a glycone and glycone part. That is Cascara, Senna, Digitalis. Digitalis एक बहुत हमारा कार्डियोटॉनिक ड्रग है.
जिसमें डिजिटॉक्सोज होता है जो ग्लाइकोसाइड है, सेना में सेनोसाइड्स प्रेजेंट हैं, कैस्कैरा में कैस्केरोसाइड्स प्रेजेंट हैं जो परगेटिव नेचर के हैं, और उनका यूज़ बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सेनोसाइड्स दे एक्ट एज अ परगेटिव, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजिटॉक्सिन दे आर कार्डियोटॉनिक। लाइकवाइज थर्ड कैटेगरी टेनिन्स, ये एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं बेसिकली। एग्जाम्पल आर कटेचू, पेल कटेचू, ब्लैक कटेचू, ये हम सब ना डिटेल में भी पढ़ेंगे, वट आर एल्कलॉइड्स, वट आर ग्लाइकोसाइड्स, वट आर टेनिन्स। सो इन सब को हमने क्या करना है, इन डिटेल में पढ़ते हैं इन द फोर्थ यूनिट। सो दिस इज योर सेकेंड यूनिट। इन द फोर्थ यूनिट वी विल डिस्कस ईच वन ऑफ देम इन डिटेल विद देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, विद देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, देयर अकरेंस, देयर मेथड ऑफ आइसोलेशन, एंड देन देयर uses and chemical tests. So now only you can see the chemical name of the chemical classes and you can learn as such. Now tannins examples are the catechu, myrobalan and ashoka. In volatile oils examples are clove, eucalyptus and cinnamon. जो carminative drugs हैं which helps in our digestion and which use as a carminative, aromatic and flavoring agent. These examples of the volatile oil drugs are the clove. Clove में eugenol जो present है is a very important in dental pain. Due to the eugenol, clove oil is used in as a dental analgesic also. Then eucalyptus है, cinnamon है, cinnamon is दालचीनी. Then next category is lipids. अब lipids में क्या है, volatile oils दो टाइप के, फिक्स्ड और volatile oil. lipids के examples हैं castor oil, beeswax and arachis oil. Then resins gummy exudations है, इसमें एग्जाम्पल में आएगा आपके कॉलोफनी एंड बेंजोइन. देन vitamins and hormones हैं, इसमें yeast, shark liver oil, insulin is a hormone, shark liver is obtained from the animal source. Then proteins and enzymes, gelatin is also of the animal source and papain is obtained from the papaya. These are act as in proteins and enzymes. So this is the chemical class and these are the examples of the drugs. Now as I have told you earlier that each of the system has its own merits and demerits. 1 minute. Or you can say its advantage and disadvantage. So first advantage is this, like chemical constituents are known. With the chemical method of classification, you can know about the chemical constituent. Chemical constituents कैसे पता चलेंगे अब आपको, इस system of classification हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द केमिकल क्लासेस हमने ड्रग्स को डिवाइड कर दिया. ठीक है, ड्रग्स को हमने ऐसे डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द केमिकल क्लास. लाइक एल्कलॉइड्स है तो हमने धतूरा रख दिया, वसाका रख दिया. ग्लाइको, अगर हमें आपको पता चल रहा है ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी में सेना है तो इट मीन्स सेना मस्ट कंटेन ग्लाइकोसाइडल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एज अ मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट. एंड सेकेंड वन इज द मेडिसिनल यूजेस. सो नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेज में क्या रहेगा कि ड्रग्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन्स आर ग्रुप्ड अंडर सिमिलर केमिकल टाइटल्स. इसमें अब मेन डिसएडवांटेज क्या है, डिफरेंट ओरिजिन की ड्रग्स हैं, लाइक प्लांट सोर्स है, एनिमल ओरिजिन है या प्लांट ओरिजिन है. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है आपका बीजवैक्स. अब बीजवैक्स और कैस्टर ऑयल, इन दोनों का ओरिजिन क्या है, बीजवैक्स मिलता है हमें एनिमल से, हनी बी से, और कैस्टर ऑयल मिल रहा है हमें प्लांट से. तो जैसे अरेचीज ऑयल है, सिमिलरली अब इसमें भी ऐसा ही है. पेपेन और जेलेटिन, एनिमल सोर्स, पेपेन इज ऑफ प्लांट सोर्स. लेकिन हमने इनको एक ही कैटेगरी में रखा है बिकॉज जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है इस कैटेगरी में लिपिड्स है और इन दिस कैटेगरी दीज आर द प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स. सो दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग कि हम उस ड्रग को, इसमें ओरिजिन्स का नहीं पता चल रहा. ड्रग्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन एंड ग्रुप्ड अंडर सिमिलर केमिकल टाइटल्स. And this type of classification makes no proper placement of the drugs containing two different types of chemicals. Again, I want to tell you about that this is the one of the disadvantage, that this system of classification makes no proper placement of the drug containing two different type of chemical. अगर आपका for example, इसमें मैं बताना चाहूँगी कोई drug है, for example let's take a Syncona. Syncona contains both alkaloids and glycosides. So now problem is this कि in which category you will mention Syncona. आप alkaloids में रखोगे या उसको glycosides में रखोगे. Likewise in the case of nutmeg, nutmeg ही क्या है हमारा
इसमें फिक्स्ड ऑयल भी होते हैं और वॉलेटाइल भी होते हैं, और वो भी दोनों इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, मतलब इक्वल अमाउंट्स में दोनों प्रेजेंट हैं। तो अब नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम, हाउ यू कैन, इट इज़ डिफिकल्ट इवन टू कैटेगराइज देम प्रॉपरली, कि आप किस कैटेगरी में आप रख रहे हैं इनको। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज द टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमिकल में अब क्या होगा, इसमें हम ड्रग्स, ये टोटली बोटैनिकल सिस्टम है, क्लासिफिकेशन का है। इन दिस ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इसमें क्या रहता है, इन दिस सिस्टम द ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। जैसे फाइलम है, कौन सा फाइलम है, प्लांट है, एनिमल है, ऑर्डर क्या है, उसकी फैमिली क्या है, जीनस क्या होता है, स्पीशीज क्या है। सो इट इज़ प्योरली अ टाइप ऑफ बोटैनिकल क्लासिफिकेशन, और you can say biological classification method, and this is restricted mainly to crude drugs from plant sources. Okay. So these are the examples, some of the examples are given, like phylum, orders, species and drugs. And this first is phylum is angiosperms, or you can say monocotyledons. ऑर्डर है इसमें लिलियोफेरे, एग्जाम्पल लिलिएसी, ड्रग है कॉल्चिकम। अब कॉल्चिकम का जीनस है कॉल्चिकम, स्पीशीज इसमें होगी लियोटियम। तो जीनस, स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर एंड फाइलम, you can categorize in all 5 categories according to their taxonomy in classification. Likewise, opium is there, opium is from dicot family, that is the dicotyledon is the phylum, opium is the drug. Papaver somniferum, somniferum is species, papaver is their genus, Papaveraceae is their family, and Papaverales is their order. Likewise, you can read out all these. So this is all about the टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इट मीन्स आपको इसमें ये ध्यान रखना है, आपको उसका जीनस, कोई भी एक ड्रग है, लेटेक्स फेनल है, उसका जी फोइनिकुलम वल्गेर, अम्बेलीफेरी, कौन से जीनस से बिलोंग कर रहा है, कौन से स्पीशीज से बिलोंग कर रहा है, देन उसका ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, फाइलम कौन सा है, ये सब आपको टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन मेथड में पता चलता है। नाउ एडवांटेज क्या है, दिस इज ईजी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स, इसमें आप इजीली से क्लासीफाई कर सकते हो क्रूड ड्रग्स को। डिसएडवांटेज क्या है अब इसका, दिस सिस्टम इज कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जीनस, स्पीशीज, बट फेलियर कहाँ आता है अब इसका, इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ द क्रूड ड्रग्स। अब इसमें भी सिमिलरली आपको फॉर एग्जांपल, अब ये ड्रग दिया हुआ है, ओपियम है, अब ये किस नेचर का है, कॉल्चिकम है, कौन से नेचर का है, वेदर इट बिलोंग्स टू द ऑर्गेनाइज कैटेगरी और अनऑर्गेनाइज, जो कि आपको पता चल रहा था मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। सो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये आप नहीं पता लगा सकते हैं। एंड सेकेंड डिसएडवांटेज इज दिस सिस्टम फेल्स टू फेस एन अकाउंट केमिकल नेचर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। अब इसमें क्या है, लाइकवाइज हमें केमिकल क्लासिफिकेशन में पता चल रहा था केमिकल नेचर के बारे में उसका, कि वो एल्केलॉइड उसके अंदर है, या ग्लाइकोसाइड्स हैं, वॉलेटाइल ऑयल्स हैं, टेनिन्स हैं, एंड देयर थेरेप्यूटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रूड ड्रग्स। बट दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फेल्स to tell you about their chemical nature and also about the therapeutic significance of that crude drug. Now the third disadvantage is this, the drugs obtained from the plants having alternate leaves, flowers, seeds, capsule are considered with other members of Solanaceae also. So main disadvantage आपके ऊपर वाले दो थे. So this is all about the classification system, that is the taxonomical, and but we have studied chemical classification. Now moving to the next classification method, that is the pharmacological classification system. अब नाम से आपको पता चल रहा होगा फार्माकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इसमें जो ड्रग्स होती हैं वो हम डिवाइड करते हैं, ग्रुप करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट with their related to the pharmacological action, according to the pharmacological action, therapeutic action उनका हमारी बॉडी पर क्या एक्शन होगा, अकॉर्डिंगली हमने ड्रग्स को डिवाइड किया है, कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स the grouping of the crude drugs according to the pharmacological action of their chemical constituent or their therapeutic uses regardless of their
रिगार्डलेस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, टेक्सोनॉमिकल स्टेटस और केमिकल रिलेशन, इन सबसे इसको कोई मतलब रिलेशन नहीं है। फार्माकोलॉजी ओनली डील्स विद द एक्टिव यूज ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एंड द ड्रग्स डिफरिंग इन मैकेनिज्म एक्शन बट हैविंग सेम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और ऑल्सो ग्रुप टुगेदर। इसमें क्या रहता है, जो ड्रग्स होते हैं डिफरेंस इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बट हैव द सेम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता रहता है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है लेकिन सेम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, तो उनको भी हम इकट्ठे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बल्क परगेटिव्स हैं, इरिटेंट परगेटिव्स हैं, इमोलिएंट परगेटिव्स हैं। अब जो मेन यूज फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है दैट इज सेम, दैट इज परगेटिव, दे आर परगेटिव इन नेचर, बट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उनका डिफरेंट है। मीन्स हमारी बॉडी पे वो कैसे एक्ट करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट इनका चलता है। लाइक बल्क है तो बल्क फॉर्म करके, इरिटेंट है तो इरिटेंट कॉज करके, लाइक इमोलिएंट। So this is the basic introduction of the pharmacological system of classification. Now हमने अब इसमें क्या किया, लाइकवाइज केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने वन साइड रखा था केमिकल क्लासेस को, दूसरी साइड ड्रग्स। सो सिमिलरली इसमें हम क्या करेंगे, फार्माकोलॉजिकल यूज, लाइक बिटर्स हैं उसके एग्जाम्पल ड्रग्स हैं, क्वाजिया, सिंकोना। कार्बोनेटिव इज वन ऑफ द मेन यूज that is used to expel out the gases from the stomach, मतलब ये डाइजेस्टेंट की तरह भी यूज होते हैं। एग्जाम्पल डिल, क्लोफेनल। एमेटिक्स हैं इन वॉमिटिंग में, एपिकेक है, एंटी एमेबिक है, एमेबिक डिसेंट्री में भी यूज हो सकता है, कुर्ची है। देन बल्क लैक्सेटिव है, इन कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं, अगार एंड ईसबगोल। परगेटिव्स आर यूज्ड इन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, दैट आर एग्जाम्पल्स आर सेना एंड कैस्टेरॉल्स। देन एक्सपेक्टोरेंट्स के एग्जाम्पल हैं जो हमारा कफ को रिलीफ में देते हैं, लिकोरिस, वसाका एंड इपेकैक। एंटीटासिव्स हैं जो एक्सपेल आउट करते हैं हमारे यहाँ से म्यूकस को, एग्जाम्पल इज ओपियम। ब्रोंक्योडायलेटर्स हैं, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं, एग्जाम्पल आर एफेड्राइन टी। देन कार्डियोटॉनिक्स हैं, हमारे कार्डियो मीन्स हार्ट, टॉनिक मीन्स स्ट्रेंथ, हार्ट को स्ट्रेंथन करते हैं, एग्जाम्पल्स आर डिजिटैलिस, स्क्विल एंड स्ट्रोपेंथस। लाइकवाइज बहुत सारी इसकी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक एंटी रूमेटिक हैं जिनका यूज होगा इन जॉइंट पेन, एक्ोनाइट, गूगल। एंटी कैंसर्स में विनका, कॉल्चिकम। एंटी स्पास्मोडिक्स हैं, बेलाडोना, सीएनएस स्टिमुलेंट, सीएनएस डिप्रेसेंट्स, कार्डियक डिप्रेसेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैटेगरीज, देयर फार्माकोलॉजिकल यूज, एंड दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग. So you can read out from here. Then drugs, we can also classify drugs according to the system of classification, like drug acting in the GI tract. GI tract में हमारे जो drugs करेंगे हम उनको according to the pharmacological और therapeutic use कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो करेंगे उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम मीन्स हमारे हार्ट पर जो एक्ट करेंगे उनको हम अलग से कैटेगराइज कर सकते हैं। सिमिलरली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर, सीएनएस पर जो हमारे एक्ट करेंगे, एंटी स्पास्मोडिक्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट कैटेगरीज. नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस ड्रग. एडवांटेज क्या होगा अब इसमें, द स्पेशल एडवांटेज इज दैट इफ इवन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्रूड ड्रग्स आर नॉट नोन, अगर आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं पता है किसी भी ड्रग का, सो नीड नॉट टू वरी, यू कैन क्लासीफाई प्रॉपरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर थेरेप्यूटिक और फार्माकोलॉजिकल यूजेस. आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं पता है ड्रग का, लेकिन आप फिर भी कैटेगराइज कर सकते हो, कैसे, अकॉर्डिंग टू द थेरेप्यूटिक यूज. अगर हार्ट के ऊपर हमारा कोई भी ड्रग एक्ट कर रहा है, आप फॉर एग्जांपल डिजिटैलिस है, बट आपको उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं पता, तो आप उसको कार्डियोटोनिक कैटेगरी में रख सकते हैं. देन डिसएडवांटेज क्या होगा, रिगार्डलेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम में हमें ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का पता चलता था, इसमें नहीं पता चलेगा. टेक्सोनोमी उसके बारे में नहीं पता चलेगी, कौन सा जीनस, कौन सा स्पीशीज, कौन सा फैमिली है. देन केमिकल नेचर नहीं पता चलेगा आपको. तो द ड्रग्स आर ग्रुप टुगेदर प्रोवाइडेड दे एग्जिबिट सिमिलर फार्माकोलॉजिकल यूज. अगेन हियर इज एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सेना, कैस्टर ऑयल, जलाब, कॉलिसिन, दीज ऑल आर ग्रुप टुगेदर. हमने क्या किया, इन सबको इकट्ठा रख दिया, बिकॉज उनका जो मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन था वो था परगेटिव और लैक्सेटिव और कॉन्स्टिपेशन में यूज आते हैं. बट हमें ये नहीं पता है कि वो कौन सा ऑर्गेनाइज ड्रग्स हैं या अनऑर्गेनाइज ड्रग्स हैं, कौन से जीनस है, कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट दे आर ग्रुप टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन फार्माकोलॉजिकल एक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम. होप सो आपको समझ में आया होगा.
In the next lecture, we will discuss about the remaining system of classification. So thanks for watching the video.